हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, hinged at point O, as you can see in the figure. The combined stiffness of the spring is equals to x. The mass of the springs is negligible. ठीक है, तो स्प्रिंग का मास जो है वो यहाँ पर निग्लिजिबल है. ठीक, और ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका मास m है, लेंथ आपकी l है यहाँ पर. ठीक है, ये पॉइंट O पर यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक, तो इन्होंने कहा है कि ये जो है थिन यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड है, तो इसकी स्टिफनेस हमको यहाँ पर बतानी है. ठीक, तो अभी क्या बताना है यहाँ पर, अगर ये रॉड हल्की सी, जब ये रॉड यहाँ पर अटैच हुई है, ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रॉड हल्की सी क्या हो जाएगी, अगर आप इसको हल्का सा ऑसिलेशन देंगे तो ये जो रॉड है ये हल्की सी टिल्टेड हो जाएगी यहाँ से. ठीक, सो यू कैन से दैट दिस रॉड विल बी टिल्टेड. तो अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पर तो थोड़ा सा हल्का सा ये ऐसे हो जाएगी रॉड. ठीक, लिटिल बिट. ठीक, ये हल्की सी ऐसे हो जाएगी. अभी मैं इसको रिड्रॉ कर दूंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कवर करेगी, मतलब इधर वाली स्प्रिंग जो हो जाएगी ये फैल जाएगी, इधर वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी. ठीक, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो जाएगा. तो ये जो दूरी यहाँ पर हो जाएगी दैट इज इक्वल टू थीटा एल. ठीक, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा. ठीक, अगर यहाँ पर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, दैट द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी अप्लाइड ओवर हियर विल बी, देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो होगा की कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क. क्या लगेगा, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे टॉर्क का. ठीक है, लेट मी रीड्रॉ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे करेंगे. ठीक है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ. देखो ये इस पॉइंट पर ये रॉड कुछ ऐसे, ठीक, लाइक दिस, ये कंडीशन होगी इस रॉड की. ठीक, यहाँ से ये एंगल क्या बन रहा होगा, दिस एंगल इज थीटा. राइट, ये रॉड एल लेंथ की है, यूनिफॉर्म मतलब इसका लेंथ है, तो इसका यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज l/2. ठीक, अब हो क्या रहा है कि ये रॉड जहां से जब इसमें इधर और उधर होगी तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है. तो ये जो मूवमेंट मतलब इसमें जो कंप्रेशन और वो होगा उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं K1x होता है ना. तो x की वैल्यू यहाँ पर थीटा इंटू एल है, तो थीटा इंटू एल लिख दिया हमने. ठीक, आप इसको स्मॉल एल के रूप में भी ऐसे रखिए. ठीक है, बिकॉज स्मॉल एल इज मेंशन, तो थीटा एल रख दीजिए. इन द सिमिलर मैनर एक बार K2 थीटा एल इधर लगेगा, और यहीं से इसी पॉइंट से आपका K1 थीटा एल भी लगाएगा, क्योंकि एक कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो ये दोनों ही लगेंगे इस पॉइंट पर. K2 थीटा एल, K1 थीटा एल तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर सेंटर से एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, एंड दैट इज mg. यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एन mg फोर्स. mg डाउनवर्ड आपको यहाँ पर एक mg लगेगा. ठीक, लगेगा. अच्छा, तो अब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर mg लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है. टॉर्क आपको निकालना होगा यहाँ पर. तो टॉर्क निकालने के लिए आप लिख सकते हैं, यू कैन फाइंड टॉर्क इज इक्वल टू, देखो एक तो लग रहा है माइनस ऑफ mg l/2 साइन थीटा. ठीक, माइनस ऑफ K2, यहाँ पर क्या लगेगा, K2 की जगह यहाँ पर थीटा एल, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस K1 थीटा एल, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा. अब ये क्यों हो रहा है साइन थीटा का टर्म्स, देखो ये वाला टर्म है ना, इसके ये रॉड जो यहाँ से स्टेपनेस यहाँ से यहाँ तक की होगी ना, तो ये आपका क्या होगा, एल कॉस थीटा के टर्म्स में. ठीक, ये रॉड, तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है K2 और K1 कॉस थीटा एल. ओके, कॉस यहाँ पर भी कॉस होगा. ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉस थीटा. ठीक, ये हमारा यहाँ पर भी कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा. तो टॉर्क की वैल्यू आ गई. अब आप जानते हैं टॉर्क टाउ को क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पता है आपको, आई इंटू अल्फा होता है. आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा, ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg, यहाँ पर l/2. ठीक है, ये स्मॉल एल ही है हर जगह, l/2. और यहाँ पर अगर देखो फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है, सो फॉर स्मॉल थीटा जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 हो जाती है, और साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है. सो थीटा फॉर स्मॉल थीटा, लेट मी ऑल्सो मेंशन दैट कि थीटा स्मॉल. ठीक है, थीटा इज स्मॉल, ये बहुत, या मैंने वर्ड मेंशन कर दिया, थीटा इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो उसके लिए ये वैल्यू तो हो रही है. ठीक है, आप समझ गए होंगे. माइनस ऑफ K2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि एल कॉस थीटा के साथ जाएगा, मैंने बताया ना एल कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा एल स्क्वायर. ठीक, माइनस K1 थीटा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर. ठीक, एल कॉस थीटा टर्म्स के साथ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी. अब यहाँ पर आई की वैल्यू आपको पता ही है, सो द वैल्यू ऑफ आई इज नोन टू अस, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3. ठीक है,
और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा माइनस का थीटा और एल आप बाहर लीजिए, अब आप लिखिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा mg/2 प्लस k2l प्लस k1l। ठीक, सो हमने यहां तक क्या किया, और यहां पर एक बार मैं लिख देता हूं, थीटा इफ वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया ताकि इजी रहे। आगे चलते हैं, तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखो, एक तो हमारा थीटा जाएगा, एक हमारा थीटा जाएगा, एक हमारा एल जाएगा, एक हमारा एल जाएगा, और अब माइनस साइन को भी हम यहाँ से खत्म कर देंगे, राइट। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/ml इन ब्रैकेट mg/2 प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए k1 प्लस k2 इंटू एल। ठीक, तो अब आप लिखिए ओमेगा इज इक्वल टू, ये वाला टर्म अंदर भेज दीजिए, तो इन द स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/ml, यहां पर हो जाएगा mg/2 प्लस k1 प्लस k2 इंटू एल। ठीक, इधर ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसे लगा दीजिए। ठीक, तो अब आप इसको फर्दर ले जा सकते हैं और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट यू कैन से दैट, देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, तो f क्योंकि हमें चाहिए क्या फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी बोला ना क्वेश्चन, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो f इज इक्वल टू 1/2π, 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ, और अंदर ले जाइए इसको, ये हो जाएगा 3g/2l प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा k1 प्लस k2, l से तो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ m। तो यही हमारा यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज योर आंसर, दैट द फ्रीक्वेंसी इज दिस। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।